नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बम से पूरी भारतीय जनता पार्टी पर नेपाल का भूत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सभी बेरोजगारों को पक्की नौकरी देने का वादा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में कहा, बिहार बदलाव की राह पर है, नया बिहार बनाना है। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर नौजवान को बिहार के विकास के लिए आप लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। होगा अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए नीतीश सरकार का बदलाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई पर जोर होगा। तेजस्वी यादव ने एक और बम फोड़ा। हुआ बम कलम बम था, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर गई। कलम बम के साथ पक्की नौकरी की बात कहकर बिहार की राजनीति पर एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है। बिहार को अब युवा मुख्यमंत्री चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के बेरोजगारों को, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष है, 1000 रुपये अधिकतम 2 साल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार एनडीए के चेहरा नहीं है। जब से मंडलवादी राजनीति से हाथ उन्होंने खींचा है, प्रधानमंत्री मोदी की चरण वंदना करते नजर आते हैं। उन्होंने जाति जनगणना कराकर पिछड़ों दलितों का आरक्षण तो बढ़ाया, लेकिन उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असमर्थ रहे, जिससे करोड़ों दलितों पिछड़ों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। वहीं बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के विकास योजनाओं की चोरी कर रहे हैं। वही योजनाएं घोषित कर रहे हैं जो हमने प्रस्तावित किया है। थकी हारी और नकलची सरकार बेनकाब हो चुकी है। आगामी चुनाव में जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी वोट चोरी में लिप्त है। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर दूसरा बम आ गया है। कर्नाटक के आनंद विधानसभा में 6000 से अधिक वोटों को डिलीट करने की जांच कर्नाटक सीआईडी कर रही है। कर्नाटक सीआईडी 18 महीने में 18 पत्र केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन आयोग जांच में सहयोग नहीं दे रहा है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र जी जैन संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। इतनी ही बात राहुल गांधी ने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में नेपाल का भूत सवार हो गया। नेपाल में जहां सत्ता कुछ उच्च वर्गों के पास केंद्रित था, वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पास सत्ता की हवा तक नहीं लगने दी थी। सत्ता की लूट, नौकरी केवल देश के 0.5% लोगों के पास जमा हो गई थी, जिससे नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। वहीं भूत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी देश में दलितों, पिछड़ों को नौकरी,
रोजगार से वंचित कर केवल उच्च वर्ग अडानी अंबानी जैसे लोगों को देश की सत्ता संसाधन सौंप रही है। जैसी घटना नेपाल में हुई वैसी घटना भारत में होने की आशंका भारतीय जनता पार्टी समझकर राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से और वह उछल कूद मचा रही है। चुनाव आयोग की चोरी की बचाव भारतीय जनता चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून और चुनाव आयुक्तों को आजीवन जो किसी भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मोदी सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, उस वजह से वोट चोरी को बल मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति को आजीवन सुरक्षा प्राप्त नहीं है। चुनाव आयोग के हर तरह से सुरक्षित कर वोट चोरी करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को, जहां आरोपों में नाम काटे गए व्यक्तियों को स्टेज पर बुलाकर खड़ा किया, वहीं चुनाव आयोग उन व्यक्तियों से पूछने की ही जरूरत नहीं समझी। अपने कार्यालय से बैठे बैठे राहुल गांधी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तभी बनेगी जब राहुल गांधी की यह मांग केवल राहुल गांधी की नहीं बल्कि आम जनता की होनी चाहिए कि उनका मताधिकार चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची और वीडियोग्राफी सार्वजनिक करे। जैसे महाराष्ट्र में आरोप लग रहा कि 1 करोड़ बढ़ाया गया, घटाया गया, यह जब सार्वजनिक होगा तो उसके बगल का व्यक्ति बता सकता है कि इस नाम का आदमी यहाँ है कि नहीं। वोट जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तब तक चुनाव आयोग कितनों सफाई दे वोट चोरी के आरोप से वह बच नहीं सकता। और चुनाव आयोग के भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट जाना चाहिए। उन्हें यह नहीं पता है कि संसद में सांसदों को बाहर करके चुनाव आयोग को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यह चुनाव आयोग की पूरी लड़ाई जनता के द्वारा जनता के बीच लड़ी जानी है। चुनाव आयोग को कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में घुसपैठियों की बात उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार देश की शासन व्यवस्था घुसपैठियों को रोकने में असफल है। ऐसे लोगों को सत्ता का पहले त्याग कर देना चाहिए, उसके बाद तो घुसपैठियों की बात करनी चाहिए। ये अपने लाभ के लिए तो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन जब आम जनता की नौकरी शिक्षा की बात आई तो घुसपैठियों को डर दिखाकर नौकरी शिक्षा छीन लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जब कलम और नौकरी की बात की तो इनको पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।